ऑनलाइन रिसोर्सेज का कितना यूज किया आपने? लगभग 100%। जनवरी फरवरी में पेपर था तो गड़बड़ हो गया था, मुझे लगा अब इसमें होगा नहीं, तो मैंने थोड़ा सोचा हिंदी पढ़ लें। घर पे थोड़ा बहुत मेडिकल तैयारी कर रहे थे, उसके बाद फिर मन नहीं लगा उसमें, उसके बाद वनडे की तैयारी में चले। मूल विधि मैंने बहुत अच्छा नहीं पढ़ा था, क्योंकि अब सीजीएल तैयारी कर रहे थे। पढ़ने शेड्यूल अब जैसे यहाँ से जाते थे लाइब्रेरी तो 7-8 बजे। जीएस के लिए लूसेंट पढ़ सकते हैं या हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विवांश। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय यूपीएसआई 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। तो लगातार उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू हम करें। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी इसी श्रेणी में हमारे साथ अतुल भाई हैं, जिनका इस बार यूपीएसआई में सिलेक्शन हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इनसे जानेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी, कैसे इन्होंने तैयारी की, या फिर यूपीएसआई के अलावा ये और किसी एग्जाम की तैयारी साथ में करते थे। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, क्या किताबें, क्या बुक्स वगैरह इन्होंने इस एग्जाम के लिए पढ़ी, कोचिंग वगैरह की कि नहीं की, सब कुछ आज के वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं, ताकि आप लोग को जो है पता चल पाए यदि आप लोग आने वाली वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी एंड तक बने रहिएगा सारी जानकारी लेने के लिए। अतुल भाई, आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहिए। धन्यवाद भाई। आपका हम होम डिस्ट्रिक्ट जानना चाहेंगे, कहाँ मेरा आपका? घर अम्बेडकर नगर है, तहसील अकबरपुर पड़ती है। आप इलाहाबाद, क्योंकि अभी हम लोग इलाहाबाद में इंटरव्यू कर रहे हैं, तो प्रयागराज आपका कब आना हुआ, मतलब पढ़ाई करने के लिए? और क्या जब प्रयागराज आप आए तो किस एग्जाम की तैयारी का उद्देश्य बना के आप यहाँ आए थे? प्रयागराज में 2019 में आया था पहली बार। पहले तो एसएससी सीजीएल का था प्लान की इसी की तैयारी करेंगे। उसके बाद एसएससी सीजीएल का मेनली देते थे, लेकिन धीरे धीरे वनडे एग्जाम में और चीजें भी जुड़ती, एनटीपीसी भी दिए, फिर यूपीएसआई का भी दिए। इस तरह जैसे जो वनडे एग्जाम का पेपर था जो आया देते गए। तो इलाहाबाद आने के पहले क्या क्वालिफिकेशन आपकी रही है, मतलब पढ़ाई कहाँ तक करी, क्या क्या चीजें पढ़ाई किया? मैंने मतलब 12th बायोलॉजी से है, ग्रेजुएशन भी जूलॉजी बॉटनी से है, फिर बीएड किए हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, एमएससी भी है बायोलॉजी से। ग्रेजुएशन होने के बाद तब यहाँ पे आए प्रयागराज में, हाँ, या पहले ही? ग्रेजुएशन बाद आए। तैयारी घर पे भी कुछ चल रही थी, या तब आप वही अपना ग्रेजुएशन वाला चीजें पढ़ रहे थे? घर पे थोड़ा बहुत मेडिकल तैयारी कर रहे थे, उसके बाद फिर मन नहीं लगा उसमें, उसके बाद वनडे की तैयारी में चले आए। 2019 में आए तो कोचिंग वगैरह कहीं किए थे सीजीएल के लिए? सीजीएल के लिए तो पहले स्टार्टिंग में मारूफ सर के यहाँ मैथ के लिए केवल इंडिविजुअल लिए थे। उसके बाद तो एसबी सर गए इंग्लिश पढ़े, फिर कोरोना में लॉकडाउन लग गया, फिर घर चले गए। उसके बाद जब से आए फिर से ऑनलाइन ही। मतलब एक साल तक तो घर ही पे रहे होंगे हाँ, लगभग। 2021 में फिर वापस आए, फिर तब ऑनलाइन ही ज़्यादा। ऑनलाइन सीजीएल के लिए पढ़ रहे थे, हाँ, मतलब डेडिकेटेड हाँ, आप? मैथ, रीजनिंग, यही इंग्लिश, जीएस तो थोड़ा बहुत लूसेंट से, क्राउन से, ये सब बुक से। अच्छा, पहली बार मतलब कोई एग्जाम आपका निकला था, कब निकला था पहली बार कोई एग्जाम निकला था पहले, प्रीलिम्स वगैरह? हाँ, सीजीएल 2022 निकला था, 23 सीजीएल प्री नहीं हुआ था, फिर 24 का प्री मेंस दिए, फिर 25 का प्री मेंस दिए वाला। एनटीपीसी निकला था, उसका प्री मेंस क्या टाइपिंग दिए थे। सीडीएस 2 बार निकला था। मतलब कई सारे एग्जाम में हाँ, लास्ट स्टेज से हाँ, जगह। अभी आईबीएससीओ का था, उसमें इंटरव्यू दिए थे, 2025 की वैकेंसी थी। तो ये दरोगा वाला जब आया 2025 में, हाँ। तो मतलब इसका टारगेट आप बना रहे थे कि वैकेंसी आएगी इसको देना, या फिर मतलब आपने सोचा कि तैयारी चल रही है, चलो ठीक है दे दें? नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं था, वैसे रीजनिंग मैथ इसमें था। वो चीजें सीजीएल आपने पढ़ी थी? कहाँ, सीजीएल जनवरी में था, जनवरी फरवरी में पेपर था तो गड़बड़ हो गया था, मुझे लगा अब इसमें होगा नहीं, तो मैंने थोड़ा सोचा हिंदी पढ़ लें। हिंदी के लिए मैंने वो अमरनाथ सर हैं उनके, उनसे हिंदी पढ़ी, और एक राजपाल की बुक आती थी उनसे पढ़ी। उसके बाद थोड़ा बहुत बीएनएस वीएनएस से 1-2 दिन पढ़ा था इसके लिए। इस पेपर में बहुत खास आया भी नहीं था यूपीएसआई में। मेनली जो आपकी तैयारी रही, जो आपका सीजीएल का एग्जाम था, हाँ, क्योंकि सीजीएल मैथ ओरिएंटेड रीजनिंग ही वाला था। जो पोर्शन होता है वो चीजें आपकी वहां से तैयार हम्म। हुई। जीएस वगैरह भी रहता है, जीएस वगैरह जीएस भी तैयार किए थे, परमार सर से भी किए थे, इसके पहले भी मतलब लूसेंट से या कोई ऑनलाइन कोई क्लास देख लिए। इसके यूपीएसआई के लिए कोई स्पेशल बैच वगैरह मतलब ऑनलाइन कहीं लिया था, या कैसे इसकी तैयारी रही? नहीं, ऑनलाइन बैच तो कोई नहीं, मतलब इसके स्पेशल बैच नहीं था कोई, वही जो पुराना था। वही चीज। हाँ, हिंदी के लिए वही अमरनाथ 15-20 दिन पढ़े थे, उसके बाद यही राजपाल वाली बुक लिए थे, उससे पढ़े थे। अच्छा, एक एक करके जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी होंगे वीडियो देख रहे होंगे, जो कि वैकेंसी का पता चल रहा है, हो सकता है इसी साल आ सकता है नया यूपीएसआई वैकेंसी। तो अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो मतलब कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर एक एक सब्जेक्ट की हम बात करें, जैसे मैथ उनको पढ़ना है, तो कहाँ से अच्छी मैथ तैयार की जा सकती है, कैसे तैयार कर सकते हैं अच्छा मैथ? आपने क्या सोर्स मैथ का रखा था? मैथ के लिए तो मुझे सबसे बढ़िया यूट्यूब, जैसे ऑनलाइन में आदित्य रंजन सर लगते हैं, या तो अभिनय सर से पढ़ सकते हैं। और रीजनिंग के लिए तो पीयूष वार्ष्णेय सर भी अच्छे हैं, और 1-2 टीचर ऑनलाइन में भी बहुत अच्छे हैं। एक वो मैथ्स मैनिया चैनल है, अब सीख रहा है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन चैनल उनका उत्तम पढ़ा नहीं है अभी।
तो उसके लिए वो हिंदी के लिए मुझे लग रहा है अमरनाथ सर अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, और बुक राजपाल सिंह की, और जीएस के लिए लूसेंट पढ़ सकते हैं, या तो कोई बैच लेना हो। बैच तो हम लिए नहीं उस तरह का, लेकिन यही लूसेंट ज़्यादा। लूसेंट आपको लगता नहीं मतलब उसमें कम जानकारी रहती है, क्योंकि बहुत सारे छात्र तो अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए पढ़ते हैं। लूसेंट तो मतलब एक पतली रहती है, उसमें सारे सब्जेक्ट रहते हैं। आपको लगता है सफिशियंट है? हाँ, इसके वनडे के लिए सफिशिएंट, चाहे जो एग्जाम सीजीएल हो या एसआई हो, आना होगा तो उससे आ जाता, नहीं तो बहुत अटपटे क्वेश्चन बन जाते तो कहीं नहीं रहते हैं। करंट वगैरह कैसे कैसे पढ़ा था? करंट तो ये वो जो आती है क्या, वन लाइनर एक स्पीडी वाली, उसे थोड़ा बहुत पढ़े थे। करंट बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किए थे, स्पीडी थोड़ा बहुत पढ़े थे। अच्छा, इसमें मतलब जैसे पहले का ट्रेंड रहा है, इस बार तो थोड़ा चेंज रहा था कि मूल विधि जो है काफी क्वेश्चन जीएस से पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार उतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे। तो मूल विधि की तैयारी आपने उस लेवल की थी? जैसे इस बार छात्रों ने बहुत सारी तैयारी की थी मूल विधि की, मतलब कई महीनों से जो है वही तैयार कर रहे थे, लेकिन मिला नहीं क्वेश्चन देखने को, संख्या कम थी क्वेश्चनों की। नहीं, मूल विधि मैंने बहुत अच्छा नहीं पढ़ा था, क्योंकि अब सीजीएल तैयारी कर रहे थे, तो इसका बहुत था नहीं स्कोप की मूल विधि पढ़े, लेकिन यह है कि बाद में लास्ट में 2-3 दिन थोड़ा बहुत पढ़े थे, सरल आ गया था इसीलिए हो गया, नहीं तो मूल विधि बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी। जीएस की थी और मूल विधि की नहीं थी। जीएस वगैरह इसी समय पढ़ा या फिर जब आप सीजीएल कर रहे थे हाँ, तभी? उसी समय, क्योंकि जीएस लगभग वही पूछता, पॉलिटी जाकर के सब लगभग वही ट्रेंड रहता है इनका। अच्छा, इस पूरी जर्नी में ऑनलाइन रिसोर्सेज का कितना यूज किया आपने? लगभग 100%। ऑफलाइन तो बहुत 2019 में हुई जब पहली बार आए, के समय आए थे तब हाँ, स्टार्टिंग में किया था, बाकी फिर ऑनलाइन ही उसके रहा। बाद ऑनलाइन टेस्ट भी कुछ पढ़ना हुआ भी सब ऑनलाइन ही था। अच्छा, पढ़ने का क्या शेड्यूल रहता था, क्योंकि बहुत सारे साथी जानना चाहते हैं कितना पढ़ाई करते थे आप? पढ़ने शेड्यूल, अब जैसे यहाँ से जाते थे लाइब्रेरी तो 7-8 बजे, 8 बजे करीब, फिर वहाँ 12 बजे तक रहते थे, फिर 4 बजे आते शाम को खाना वाना खाकर। 4 से 10 बजे तक खुली रहती लाइब्रेरी, उसी में चाय पीना 1-आध घंटे, नहीं तो पढ़ाई। ओवरऑल 8 घंटे की पढ़ाई हाँ, लगभग। 7-8 घंटे। कुछ सजेशन है, सुझाव देना चाहेंगे जो साथी अभी कुछ नंबरों की से बाहर हो गए, या फिर आने वाली वैकेंसी में पहली बार एग्जाम में बैठने वाले? सुझाव सर यही है कि मेहनत करें, अब जैसे जो सिलेबस है उसी के अनुसार पढ़ें, ऑथेंटिक बुक उसे यूज करें। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोशिश करेंगे हम और भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका वीडियो करने का। और बाकी आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।